नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू भारत परिवार। ठीक है, बहुत दिनों से जुड़े नहीं थे। चलिए आज वीडियो डालने से समय तो देखते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो देख रहे हैं ये है वर्णमाला। ठीक है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में और भी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में बहुत सिंपल सा नियम है। ठीक है, हर चीज की एक शुरुआत होती है, अगर आपने उससे पकड़ लिया ना सब चीज आपने जान ली। ठीक है, आइए हम इस चीज की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक इसे समझने का सिंपल तरीका है, आप पैदा हुए अभी अभी, ठीक है, अभी अभी जस्ट आप पैदा हुए हैं, तो आप क्या करें, इस कोई ना कोई ध्वनि निकालेंगे। याद करने का तरीका देखिए, कोई ना कोई ध्वनि निकालेंगे, अ ई उ, या फिर रोएंगे, और रोने के बाद वही ध्वनिया जैसे बोलेंगे प, फिर क्या बोलेंगे पा, कहेंगे अरे वाह बेटा तो पापा बोल रहा है, क्या बोलेंगे प, फिर शब्द बन जाएगा पापा, क्या बन जाएगा पापा, और शब्द के बाद फिर वो बोलेगा पापा आओ, पापा आओ। तो ऐसे ही मिल के सारा सब चीज है। ठीक है, तो इसे याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए पूछता कैसे है, पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, वर्ण, ध्वनि नहीं। अगर ध्वनि भी होगा तो फिर ध्वनि पे ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ण ही हमारा है। ठीक है, वर्ण। ठीक है, अब इसलिए कह रहे हैं वर्ण, क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा लिखित है। क्या है, लिखित है। और जो हमारा ध्वनि है ना, ध्वनि हमारा कैसा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई में अगर पूछेगा मौखिक ना, तो मौखिक तो भाई ध्वनि मौखिक मुंह से ही निकलती है ना, कहीं और तो नहीं निकालते ना आप सब। ठीक है, चलिए मौखिक हो गया, लिखित हो गया। अब इससे क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है, तो जब भी सार्थक बोलेगा तब भी हम इसे शब्द को चुनेंगे। ठीक है, सार्थक इकाई लघुत्तम इकाई। ठीक है, सार्थक इकाई हुआ या लघुत्तम इकाई हुआ तो इसे हमेशा शब्द को ही बोलेंगे। और इसके अलावा अब आएगा आपका पद, उपवाक्य, अवाक्य। ठीक है, अब देखिए याद करने का मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो जब पूछेगा भैया याद कर लो, क्योंकि यही देख के हमेशा पूछता है, और बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उपवाक्य में और वाक्य में। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, समझ लो। करते कुछ नहीं, सबको पता है कि ध्वनि के बाद ही वर्ण आएगा, वर्ण के बाद शब्द बनेगा, शब्द के बाद एक पद बन जाएगा। अब इसे नियम, अब देखो ध्वनि कैसे, जैसे कोई भी ध्वनि है आपका, ठीक है, जैसे र हो गया, ये आपका एक मात्राहीन ध्वनि र हो गया। ठीक है, और जैसे ये हो गया, अब क्या हो गया, र, फिर आ, फिर म, सब अलग अलग है, देख रहे हो ना, सब अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या हो गया आपका, रा, फिर म, रा हो गया, म हो गया, शब्द हो गया आपका। इसमें क्या हो गया आपका, पद हो गया, राम हो गया। अब वाक्य में आप राम जाता है, राम खाता है, उसका फिर पूरा वाक्य बना दीजिए, राम आ गया, आगे सब चल हो गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ध्वनि, ध्वनि के बाद उसका अगला पीढ़ी वर्ण, वर्ण के बाद बनेगा शब्द, शब्द के बाद वर्णमाला। कहते किसे हैं, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, इसको कहते हैं वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम। ठीक है, अच्छा आपको को कहानी बताते हैं। ठीक है, कहानी ये है, देखिए जब हम प्रयाग में पढ़ रहे थे, ठीक है, अरे मतलब कि 2 साल पहले, तो वहां पे हमने गलती क्या किया कि देखिए हमें इतना तो याद था कि हर बच्चा ध्वनि से शुरुआत करेगा, तो हमने ध्वनि को टिक किया, उसके बाद वर्ण को भी टिक किया, उसके बाद शब्द को भी टिक किया, और पद, उपवाक्य और वाक्य में हम कंफ्यूज हो गए, हमके पहले कौन आएगा, फिर हमने किसी तरीके से पद को टिक कर लिया। लेकिन गलती हमने क्या किया, हम पहले वाक्य बनेगा उसके बाद ही तो उपवाक्य बनेगा, और यही गलती कर दिए थे, हमारा 1 नंबर कट गया है। टेस्ट हो रहा था ऐसे नॉर्मली। ठीक है, जब बाद में हम चेक किए तो पता चला कि उपवाक्य पहले आएगा, वाक्य बाद में आएगा। ठीक है, तो आप हमारी गलतियों से पता कर लीजिए कैसे आएगा, उपवाक्य पहले आएगा, वाक्य हमेशा बाद में। बहुत सिंपल। देखिए हमारा वर्ण के आगे वाला सिस्टम। ठीक है, वर्ण के आगे सिस्टम ये है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर, जैसे जो बोलते उच्चारण उच्चारित होते हैं, उसके आधार पर हमारे 10 स्वर और 35 व्यंजन है।
कुल मिला के कितने वर्ण हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर कहेगा हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तो 45 कितने हैं, 45 वर्ण। ठीक है। देखिए अगर पूछेगा कि मुख लेखन के आधार पर, मुख लेखन या फिर लिखने के आधार पर कितने हैं, तो 13 तो आपके तो स्वर हो जाएंगे, और 35 आपके व्यंजन हो जाएंगे, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, और कुल मिला के 52 हो जाएंगे। और टोटल हमें हमेशा 52 को ही टिक करना है। ठीक है, हमेशा 52 को ही टिक करना है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, अब आइए बात है हमारे स्वर का, स्वर से हमारे साथ ये शुरुआत है। ठीक है, चलिए स्वर स्वर चेंज करते हैं। आ आ ई कैसे बनता है ये, सी थोड़ा डिफिकल्ट है। श्री ए आई ओ आओ ठीक है। पहला नंबर तो भैया देखिए, ये जो देख रहे हैं हमारा टोटल स्वर है। ठीक है, काउंट करने के लिए पहले हम बता दें आपको, यहाँ पे लिखे कि ना लिखे हमको समझ नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और भैया ओ माय गॉड, आ गया तेरा ना, तेरा आ गया ना जी, तेरा आपका आ गया सेम टू सेम। ठीक है। अब कहोगे भैया 35 व्यंजन 4 संयुक्त स्वर कहाँ है भाई, आगे आएगा, आगे समझिए। ठीक है, अरे जितना भी देख रहे हो उतना देख रहे। ठीक है, ये इतना ये इतना हो गया। अब भैया हम बात करेंगे अभी, इसमें भी संयुक्त स्वर है। ठीक है, कहोगे संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर वो होते हैं जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो संयुक्त स्वर है ये आपके ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ठीक है, यही है मेन। ठीक है, देखिए आइए बनाना सीखते हैं इससे। नेक्स्ट क्या है, इसमें सवाल जो पूछता है ना बड़ी बारीकी से पूछता है, इसलिए मैंने सारे चीजों को अलग अलग कर दिया। देखिए कभी भी जब पूछे कि कुल या परंपरा तो स्वर कितने हैं, परंपरा मतलब जो पीढ़ियों से चली आए हैं वो सारे स्वर कितने हैं, तो टोटल जितने स्वर होते हैं हमारे, चलिए भैया चल जो कितने हैं 30, कितने हैं 13। ठीक है। अब पूछे सामान्य हिंदी में जो यूज होते हैं स्वर वो कितने हैं आपके 11 है। कितने हैं 11। अब जब पूछे कि भैया वो तो ठीक है सामान्य हिंदी हो गया, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, तो क्या कहेंगे आप 11 ही बताएंगे। ठीक है, थोड़ा यार ये लाल वाले स्केच मेरे हिसाब से लीजिए यार। ठीक है, अशुद्ध उच्चारित रूप से आपको पता है, उच्चारण कितने हैं यहाँ पे 10, कितने हैं 10। ठीक है, चलिए इतना हो गया है, आगे चलते हैं। ठीक है, तब तक से थोड़ी सफाई कर ली जाए यार, पूरा बोर्ड भर गया इसमें, पानी कम हो गया। ठीक है, पानी भर जाते हैं। देखिए ये सब हमारे हो। ठीक, अब आइए नेक्स्ट हम चलेंगे अपने कार्य की ओर। समझ गए ना, उच्चारित रूप से कितने हैं हमारे 10, या शुद्ध रूप से कितने हमारे 10 ही। ठीक है, हमारे सामान्य हिंदी में स्वर कितने हैं 11, कितने हैं 11। चलिए समझेंगे धीरे धीरे सारी चीजें, इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि भैया यही हमारा मेन जान है। ये शुरू करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हम टोटल 5 प्रकार से करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा मात्रा उच्चारण के आधार पर। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर पहला क्या है हमारा मात्रा व
उच्चारण के आधार पर, नंबर सेकंड क्या है, मुख लेने के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओठों के आधार पर, नेक्स्ट जीभ के आधार पर, नेक्स्ट 5 क्या है हमारा, हवा निकलने के आधार पर, के आधार, ठीक है। इसके आधार पर कितने हैं हमारे, 3, और मुख खुलने के आधार पर कितने हैं हमारे, क्या है, देखिए मात्रा व उच्चारण के आधार पर हमारे कितने हैं, 3 प्रकार के। मुख खुलने के आधार पर कितने हैं हमारे, 4 प्रकार के। होठों के आधार पर कितने हैं हमारे, 2 प्रकार के। जीभ के आधार पर कितने हैं हमारे, 3 प्रकार के। हवा निकलने के आधार पर कितने हैं हमारे, 2 प्रकार के। एक बार इसे देख लीजिए, इसलिए हम कह रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अक्सर यही पूछता है कि जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण है कितने प्रकार से है। तो आपको पता है स्वरों का वर्गीकरण हमारा 5 प्रकार से है, मात्रा, मुख, ओठ, जीभ, हवा निकलने के आधार पर, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अक्सर सवाल जो आता है अब इसी में से है, ठीक है। अब हम एक एक लोगों को पकड़ उनका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं आगे की ओर। मात्रा व उच्चारण के आधार पर कितने हमारे, 3 हैं। और तीनों में से अब हम जानेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है हमारा, हस्त स्वर, ठीक है। अब इसको सेकेंड क्या है हमारा, दीर्घ स्वर, ठीक है। और नंबर तीसरा क्या है हमारा, प्लुप्त स्वर, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त आपको कुछ समझ लग रहा होगा कि भाई ह्रस्व मतलब थोड़ा हमें हंस मतलब हास दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रही है। इसमें क्या होता है, कम समय समझ रहेगा। जैसे इसमें स्याही कम हो गई तो इसका भी कम समय हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, कम समय लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कम समय लेना। अब कम समय वाले में आप देखेंगे क्या होते हैं, क्या अ, ई, उ और रे, ठीक है, क्या रे। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, अधिक समय लेना, ठीक है, अधिक समय, ठीक है। हम अधिक समय लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे इतने तो भाई ज्ञाता है दीर्घ, ठीक है। दीर्घ में बड़ा, ठीक है, अधिक समय लेना। तो दीर्घ स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर हमारे क्या क्या बचेंगे बताइए, बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, बड़ा वाला ए, ओ, ठीक है। अपलुप्त स्वर में अब आइए, प्लुप्त स्वर का मतलब होता है दीर्घ से अधिक, ठीक है। दीर्घ से अधिक समय, दीर्घ से अधिक समय। दीर्घ से अधिक समय हमारा सिर्फ एक ही आता है बंदा, और वो क्या है, ओम, ठीक है, ओम। जब भी ये कहीं लिखा हुआ हो तो भैया हमेशा इसको उसी लगाइए, और कोई नहीं, कहीं नहीं आता, ठीक है। ओम जो लेते हैं हम सब वही वाला है ये, ठीक है। या जिसे कभी कभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम सब, ऐसे लिखा रहता है ये
फॉर्म, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये तुम्हारा पहला डेफिनेशन हो गया। मात्रा क्या था, अभी मैंने 5 प्रकार के थे, ठीक है, मात्रा, जीव, ओट, इन्हीं सब के आधार पे 5 थे, ठीक है। अब आइए हमारा ये तो पहला कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्वर, कम समय, अ ई उ, दीर्घ स्वर, आ ई ए